चलिए लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट। ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे। इसमें हमको टाइम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट का क्या होगा? आर इक्वलेंट इंटू सी इक्वलेंट, ये होगा टाइम कांस्टेंट होगा। चलो अब हम लोग इसी का हमको निकालना है टाइम कांस्टेंट। तो देखो, मैंने बताया था कि आपको टाइम कांस्टेंट कब निकालना रहता है जी? बिफोर स्विचिंग, आफ्टर स्विचिंग निकालना है। और ये कैपेसिटर को ओपन कर देना है, इसके क्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? शॉर्ट सर्किट। और यहाँ से ये हमारा यहाँ से निकालना है RTH। ऐसा नहीं आया? समझ पाए सब लोग? अब चलो निकालो कितना आएगा। आर इक्विवेलेंट बनेगा? बताना पड़ेगा। देखो सब लोग, ये ऐसा है। तो इस पॉइंट को ऐसे बाहर कर दो, इसको यहाँ कर दो। अब ये शॉर्ट सर्किट है, ये पूरा पार्ट। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, है ना? यहाँ से करंट भेजो, करंट यानी कि ये रास्ते होंगे। तो ये हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा देखते हैं। पायलर बोलते हैं नहीं? तो 3 पायलर 1 क्या हो जाएगा? 3 कम 3 और 3 1 4। तो यहाँ से आर कितना आ गया इन दोनों के बीच?
तो यहाँ से इसको 1 लिख सकता हूँ, 3/4, और ये 3, और ये वाला 3। अब क्या हो जाएगा बताओ आगे तुम लोग। अब तो सरल हो गया। ये दोनों किस में है? सीरीज में है ना जी ये दोनों। कितना हो जाएगा? थ्री 3.75, या फिर 3 3 3 धन 3/4, 4 के 12 3 15 डिवाइड बाय, चलो बनाओ उसके बाद बन जाएगा। बन गया इसके बाद तो ऐसे ही। पंद्रह बटे 4 और ये 3, या इसको 3.75 भी लिख सकते हो, है ना। अभी दोनों किस में है? पैलर में। 15 गुणा 4, सॉरी 15/4 गुणा 3, 15/4 धन 3, कितना हो जाएगा? 15 तिया 45/4, 4 तिया 12 और 15 27/4। हाँ तो 45, 9 पंचे 9, 5/3 आगे आंसर। गुणा किससे करोगे? आरसी होता है ना। कितना था कैपेसिटर? 9, बस इसे गुणा कर दो। पास दिया 15 मिली सेकेंड। समझ पाया सब लोग? समझ पाया सब लोग? कैसे जी ओम प्रकाश? तो ये थेवेनिन थ्योरम है, और अच्छे से उस वीडियोस को देखो, है ना। अभी आपके पास ऑप्शन है 2 3 4, जितने बार चाहो देख सकते हो। थेवेनिन थ्योरम है ना, उसको देखना यूट्यूब में। ठीक है जी, आगे बढ़ूँ? चलो अब लिखो स्टेप रिस्पॉन्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आएंगे इसमें। चलो क्वेश्चन नोट करो जल्दी सब लोग। सबको आया समझ में? इससे कोई डाउट होगा बताएं। चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड Ix, I of x एंड हाँ I of x फाइंड आउट करना है। इफ V of 0 इनिशियल वोल्टेज दिया हुआ है कैपेसिटर के क्रॉस, यहाँ पर इनिशियल वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 15 वोल्ट। चलो ट्राई करो, देखते हैं कैसा। फॉर t ग्रेटर देन 0 I of x फाउंड आउट कर। चलो
ट्राई करो, देखते हैं कैसा बनता है। बना? चलो देखो, याद करो आरसी सर्किट के लिए क्या बताया था मैंने। वोल्टेज बराबर क्या था, वी ऑफ टी बराबर, मैंने क्या बताया था, वी जीरो ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। अब यहाँ पर गिवन डेटा देखो, वी ऑफ जीरो कितना है 15 और टाउ बराबर क्या होता है आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट। तो बस आपको इसमें रखना है। चलो बनाओ, अब ट्राई करो, अब बनना चाहिए। वी ऑफ नॉट 15 ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, ये होगा। अब देखो क्या बताया था, इसको ओपन, यहाँ से क्या बनाना है आर इक्विवेलेंट, यहाँ से देखो कैसे निकालोगे, ये दोनों किस में सीरीज में, 12 8 20, 20 पैरेलल 5, तो 20 गुणा 5/25, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा 20 पंचे 100/4, 4 ओम, तो 4 गुणा रजिस्टेंस कितना था 0.1, तो कितना जाएगा 0.4, ये आंसर आएगा। या 4/10, 4/10, 2/5, इतना क्लियर सबको। अब देखो v ऑफ टी कितना आ गया हमारा 15 ई के पावर माइनस टी, इसको उल्टा कर दो, देखो 2/5 है, 1 उल्टा है ना, तो 5/2 हो जाएगा। ये अगर पूछेगा कि वोल्टेज कितना होगा कैपेसिटर के क्रॉस, तो ये है। ठीक है, समझ पाए? अब याद करो करंट कैसे बताया था, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, बताया था ना, आई बराबर सी डी बाई, आई बराबर आई एफ सी डी बाई डी टी, बताया था कि नहीं। हाँ, सी का वैल्यू 0.1 इंटू 15 एक पावर माइनस टी, 5/2 इंटू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन -5/2। तो ये 15/10 गुणा -5 -5/2 e के पावर -5/2 टी। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.75 e के पावर -5/2 टी, ये होगा आई ऑफ सी। ये पूछेगा कैपेसिटर के क्रॉस करंट कितना, इतना। यहाँ तक क्लियर हुआ? हुआ जी, क्लियर है यहाँ तक। अब हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, मैं तो अभी एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ ताकि हर तरीके से वोल्टेज ऐसा होगा, एक्सप्रेशन कैपेसिटर करंट ऐसा। लेकिन अगर आपसे केवल इसमें इतना ही पूछता कि कैपेसिटर का करंट कितना है, तो आप ऐसा बनाते हैं।
वोल्टेज 15 है तो निकाले हम लोग। तो वोल्टेज आपको पता है, और वोल्टेज बाई करंट, वोल्टेज करंट कैसे निकालते हो, यहाँ का वोल्टेज पता है V बाई आर। हाँ, तो I बराबर V बाई आर, 12/8 20। V का वैल्यू कितना है 15 × -5/2t डिवाइड बाई 20। 5 दिया 5 चौक 1 × -5/2 t 0.75 और -5/2 t, ये इसका आंसर आएगा। ये थोड़ा सॉल्व करना है, 0.75 में नहीं आएगा। 15×5 = 75 लगा रहा है, -75/20 इतना आएगा। इसको कटा लेना, ठीक, समझ पाए सब लोग? फिर से बताऊँ, हम्म, 8 और 12 है ना सीरीज में, पूरा करंट होगा ना, करंट सेम होता है सीरीज में, ठीक है। अब क्लियर सबको? जिसमें पूछेगा ना उसका निकालेगा, सबको थोड़ी निकालेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको बनाना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है छोटा छोटा। सर्किट को अच्छे से बनाना क्योंकि ये बोनस है, इसमें से सही सही बनेगा। ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उनसे, आप प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं, 50 क्वेश्चन मिलेगा डेली। कौन कौन बना रहे 50 क्वेश्चन? ऐसे सदानंद, दीपक, पायल, बढ़ाओ, डिटरमाइन, चलो क्वेश्चन लिखो सुनो। डिटरमाइन एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टर करंट आई का एक्सप्रेशन का I(t) का एक्सप्रेशन क्या होगा? चलो बनाओ, ट्राई करो सब, सेम क्वेश्चन है। बना, कितना है आंसर?
कितना आएगा जी? चलो इसमें हमको सबसे पहले आई टी इक्वल टू 0 में क्या हो रहा है ना, इसको देखना है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, टी इक्वल टू 0 में स्विच ओपन हो रहा है। तो जस्ट बिफोर स्विचिंग इसमें क्या होगा, इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट होगा जस्ट बिफोर स्विचिंग। तो इसमें जो है ये इस तरीके से ये 2, इसमें तो ये कुछ कोई मतलब का नहीं, 10 एम्पियर और ये 1 ओम का है। तो ये देखो शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ से निकल जाएगा करंट। तो आई 0 माइनस बराबर कितना आ गया, 10 एम्पियर। ये समझ पाए कि नहीं? जिन लोग सर्किट नहीं पढ़े हो ढंग से उनको कुछ समझ नहीं आएगा, साफ बता दे रहा हूँ। करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होगा ना, यहाँ रजिस्टर में थोड़ी जाएगा। समझ पाए? ओम प्रकाश, विजय, साधना, शुभम, देख रहे हो नहीं तुम वीडियो को पुराने? ये क्लियर हुआ? आई एफ 0 माइनस 10 कैसा हुआ अभी जानते हो कि नहीं? इंडक्टर सडन चेंज को अपोज कर, 0 माइनस बराबर होगा आई एफ 0 के, और ये बराबर होगा किसके, आई एफ 0 प्लस के। तो यहाँ बराबर कितना आ गया, 10 एम्पियर। किसी को डाउट यहाँ तक बताएंगे? अब बस आपको यही निकालना है, इसका अर्थ बन गया क्वेश्चन। अब याद करो, आई ऑफ टी इंडक्टर के लिए क्या होता है, आई नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, ये होता है ना जी। हाँ, टाउ कैसे निकलता था, एल इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। इसमें एल को ओपन करो, इसको ओपन करो, तो क्या मिलेगा, ये हमारा सर्किट कुछ इस टाइप से मिलेगा। और ये जानते हो कि नहीं, टाइमिंग कांस्टेंट हमेशा आफ्टर स्विचिंग होता है, जानते हो कि नहीं सब? तो कितना आएगा आर इक्विवेलेंट, कौन बताएगा? कैसे पायल, कितना आएगा? हाँ हाँ, आर इक्विवेलेंट इसका यहाँ से निकल जाएगा ना, इससे कोई मतलब नहीं, दिखाने के लिए ही था। समझ पाया सबको? और एल कितना है, 1/2 हेनरी। तो टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 1/4। तो यहाँ से आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आई नॉट 10 एक पावर माइनस टी बाई टाउ, तो 4t, ये इसका आंसर आएगा। समझ पाए सब लोग? नहीं समझ पाए? बाकी लोग, ओम प्रकाश, दीपक, निशा, भावेश, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी तुम लोग काम है, बनाओगे इसको। स्टेप रिस्पॉन्स, कुछ क्वेश्चन और बनाना, बाकी तो बताएंगे बाद में। नेक्स्ट है हमारा स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
सर्किट्स। इसी को फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसी को फोर्स्ड या सोर्स रिस्पॉन्स विथ सोर्स। इसके पहले हम लोग विदाउट सोर्स रिस्पॉन्स देखे थे। चलो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब पढ़ोगे तो आगे मशीन्स थोड़ा समझ पाओगे, है ना। कंट्रोल सिस्टम वगैरह सब यहाँ से रिलेटेड है, ठीक है जी। ठीक, आज क्लास है कि नहीं जीएस का? चलो देखते हैं। कल नहीं था क्लास? ठीक। तो तीज मनाते रहे ना यार। समझा तो बेटा, भविष्य। तो पास हो ही रहा है। अब हमन क्या कर लो, तो चलो तो पास रहा था। कैसे था ना, कर रहा ना? नहीं रहा। चलो यार, ये हमारा सोर्स वोल्टेज है Vs, और ये हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज C प्लस माइनस। तो यहाँ पर ये ट्रिक बता रहा हूँ इसका, इस ट्रिक से बनाएंगे, बहुत आसानी से बनेगा। याद है तुम लोग को ट्रिक? तो यहाँ पर ये V ऑफ t ये फंक्शन ऑफ स्टडी स्टेट वोल्टेज प्लस इसमें एक और आएगा जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट वोल्टेज, V ऑफ ट्रांजिएंट t। तो यहाँ से V ऑफ t बराबर हो जाएगा V इन्फिनिटी, इस पर बताया था ना, V ऑफ 0 माइनस e का पावर माइनस टी बाई टाउ, ये बताया था ना। ये ट्रिक है हमारा, इससे बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर सब? ये फार्मूला है सब दोनों, जहाँ पर V ऑफ 0 क्या चीज़ है? वेयर V ऑफ 0 क्या चीज़ है जी? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिफोर स्विचिंग ऑपरेशन इन स्टडी स्टेट। इसी तरीके से V ऑफ इन्फिनिटी क्या चीज़ बताओ? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर स्विचिंग। चलो, ये सबको नोट कर लिए रहना। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है जी? आरसी सर, आरसी होता है ना, ठीक।
अब यहाँ पर देखो t इक्वल टू 0 में स्विच क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है कि ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो ये देखो ध्यान से, इस सर्किट में जैसे एग्जांपल लाइट है ही नहीं, तो मेरा बैटरी चार्ज होगा या कैपेसिटर चार्ज होगा, नहीं होगा ना जी। तो इनिशियल वोल्टेज इसका क्या होगा, इनिशियल वोल्टेज 0, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 0। यहाँ इनिशियल V0 माइनस 0 होगा, तो मतलब V0 बिफोर स्विचिंग वोल्टेज कितना होगा यहाँ का, हम बताएगा। तो बिफोर स्विचिंग हमारा वोल्टेज जो है कितना होगा हमारा, जीरो। तो बिफोर स्विचिंग V0 बराबर 0। अब V इन्फिनिटी कितना होगा, कौन बताएगा, चलो। कैपेसिटर चार्ज होना चालू होगा इस तरीके से, इस तरीके से चार्ज होना चालू होगा। तो कितना चार्ज होगा जी, जितना सप्लाई वोल्टेज है, हाँ इसके बराबर हो जाएगा ना, ठीक है ना। चलो, तो V इन्फिनिटी कितने बराबर होगा, किसके बराबर होगा, VS के बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें रख दो बस, V इन्फिनिटी किसके बराबर है जी, V ऑफ S के, माइनस प्लस 0, V0 0 है, माइनस VS e का पावर माइनस t बाई टाउ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सप्रेशन V ऑफ t 1 V ऑफ S 1 माइनस e का पावर माइनस t बाई टाउ होगा। ये याद रखना है। ये देखो चार्ज हो रहा है, इसका मैंने बताया था ना चार्जिंग का कैसा बनता है करके, वहीं पर बना दिया था मैंने, याद करो। देखो चार्ज हो रहा है ना, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगा इस तरीके से, समझ पाए, सबको समझ में आया। शुभम ये सब पढ़ा है डिप्लोमा में, तो ऐसे ही शुभम। तो ये V ऑफ t, ये V ऑफ S है, ये वोल्टेज अक्रॉस टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी हो रहा है। इसका जो है टाइम कांस्टेंट क्या होता है हमारा, टाइम t इक्वल टू T दैट इज RC। तो यहाँ पर कितना परसेंट, 63.3। चलो 63, इसको याद रखो, यहाँ तक क्लियर, इसे कोई डाउट बन जाएगा। आगे बढ़ें, ठीक। चलो करंट निकालो, बताओ तुम लोग, करंट क्या हो जाएगा, बना लोगे, करंट बराबर बताया था ना, करंट बराबर क्या बताया था, याद करो। I बराबर C डी dt,
तो यहाँ से सी वी एस 1 कट इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस माइनस प्लस e के पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू टाउ, टाउ का वैल्यू 1 बाई आर सी, सी से सी कैंसर। तो यहाँ से आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। समझ पाए सब लोग? आया सामने सबको? आया समझ में यहाँ तक? चलो अब पावर लॉस क्या होगा जी? क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो एफिशिएंसी जानते हो कि नहीं? एफिशिएंसी बराबर आरसी सर्किट। चलो पावर बराबर क्या होगा जी? कौन बताएगा? आई स्क्वायर आर होता है ना, पावर लॉस होता है कि नहीं? तो वी एस बाई आर ई का पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर इंटू आर। यहाँ से वी एस का स्क्वायर डिवाइड बाई आर माइनस 2 टी बाई टाउ, यह होता है इसका पावर लॉस। क्लियर सबको? हो जाएगा? हाँ 4 स्क्वायर कट नहीं गया एक बार? एक बार ठीक। चलो अब इफिशियंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? एनर्जी आउटपुट एनर्जी इनपुट गुणा 100। अब एनर्जी आउटपुट कितना होगा जी? आउटपुट पे हमको कितना एनर्जी मिलेगा? देखो यहाँ पर सर्किट क्या था हमारे पास, ये तो आउटपुट में एनर्जी कितना मिलेगा? वन बाई टू सी वी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर सबको? तो एफिशिएंसी बराबर एनर्जी आउटपुट बटे इनपुट। इसको आउटपुट प्लस लॉस लिख सकता, लॉसेस गुणा 100 एनर्जी आउटपुट सी वी स्क्वायर
प्लस हाफ CV स्क्वायर प्लस लॉस भी हाफ CV स्क्वायर होगा, जितना हमने कैपेसिटर को वोल्टेज दिया है। तो जो भी लॉस होगा एनर्जी इसके बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा ये जोड़ेंगे तो CV स्क्वायर कैंसर, हाफ हाफ 1/2 इंटू 100 50%, याद रखना। ठीक, इसी तरीके से इफिशियंसी बहुत बार पूछा है, सब मैंने बताया भी था पिछले बार, है ना जी, पिछले बार पढ़े थे सब। देखो लॉस को इस तरीके से ले रहे हैं, एनर्जी अक्रॉस रजिस्टर हाफ CV स्क्वायर जूल। देखो इसका डेरिवेशन नहीं बताया हूँ। एनर्जी अक्रॉस रजिस्टर ये होता है 0 से इन्फिनिटी पावर इंटू dt। अब पावर का कितना निकाले थे जी, 0 to इन्फिनिटी V स्क्वायर बाई आर इक्वल माइनस T बाई टाउ dt। यहाँ से 0 to इन्फिनिटी V स्क्वायर बाई आर e का पावर माइनस T बाई टाउ dt। अब पावर इंटीग्रेशन क्या होता है जी इसका, V स्क्वायर बाई आर टी का पावर माइनस T बाई टाउ डिवाइड बाई 1 बाई टाउ। क्या होता है माइनस में 0 to इन्फिनिटी टी का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ये V स्क्वायर बाई आर 1 बाई टाउ आर से आर कैंसर, टी का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 टी का पावर 0 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ, ये 2 था ना, 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 हाफ CV स्क्वायर हो गया ना इसका भी ऐसे भी। अब क्लियर हुआ ओम प्रकाश। तो इसको डायरेक्ट याद रखना, डेरिवेशन तो तुमसे पूछेगा नहीं, बस